Recording in progress. चलिए, आज हम प्रेयर भूल गए नए साल में, टेक्निकल प्रॉब्लम कारण, तो प्रेयर कर लेते हैं, छूटेगा कुछ भी नहीं, है ना। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार, ग्रेट बीन्स, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, यूनिवर्स की समस्त डिवाइन एनर्जीज प्लीज कम। हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं, प्लीज आइए और हमें वर्तमान में रहने का आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम आज में रहें, अभी में रहें और खुश रहें। हम सबके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, हम सब की गार्जियन एंजल्स प्लीज आइए, अपनी ब्लेसिंग्स हमें दीजिए। इस न्यू ईयर हम साल भर हैप्पी रहें, हम अपने मकसद को पहचानें और उसके अनुरूप काम करें। आप सबके आशीर्वाद से सब संभव है और हमें पूरा विश्वास है हमारा 2026 का साल बेहतरीन साल हो रहा है। इसमें हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करती हूँ, जिनसे हमारे 2026 के सारे विघ्न सहन करने की शक्ति मिले और बाधाएं हमसे दूर हों। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आशीर्वाद चाहते हैं, उनका आह्वान करते हैं, वे आए और हमें एनर्जी दें। उनकी हीलिंग एनर्जी से हम अपने आप को हील कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने समस्त गुरुओं को याद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओम शांति। फिर से सबका नए साल की जर्नी के पहले दिन और ब्रह्म मुहूर्त में आप सबका स्वागत है। हम नए साल को विश करने के लिए यहाँ बैठे हैं और ये केवल एक क्रिया नहीं है, ये हमारे मनोभाव है जो हमें 2026 में प्रवेश करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। बहुत सारे लोग रात में जागे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जागे होंगे, तो वेलकम 2026। कितने लोगों को वृंदावन की याद आ गई? अभी कितने लोगों को वृंदावन की याद आई? क्यों याद आई? क्योंकि एक बेहतरीन पल हमने बिताए हैं पिछले साल। एक दिन में साल बदल गया। पिछले साल अक्टूबर में हमने कृष्ण जी के साथ समय बिताया, एक बहुत मन को भाने वाला कार्य किया, इसलिए हमको इस गाने के आते ही याद आई। तो मैंने ये क्यों गाना बजाया। हम पिछले साल की हर चीज, हर अच्छी चीज को याद करेंगे। तो ये मैंने याद दिलाया कि पिछला साल हमारे इस ईएमपी ग्रुप का क्या हमें अच्छा देके गया है। तो अभी हमको सबको 2025 को 1 मिनट 1.5 मिनट याद करना है कि हमको क्या क्या देके गया है, उसकी हर अच्छी याद को याद करना है। सबको कुछ मिला है? ऐसा कोई है जिसको 2025 में कुछ नहीं मिला? खूब मिला। खूब थैंक यू करना है हमें, खूब धन्यवाद करना है कि हमें बहुत कुछ देके गया। सबसे पहले हमारी पूरी सांसें चली। 2025 का एक एक दिन हमने जिया।
अगर कोई संघर्ष आया था तो हमें सिखाने आया था। यदि किसी को कोई शारीरिक पीड़ा हुई तो बताने आई थी कि यहाँ आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों रीता, है ना? सबके साथ मुझे जिसके बारे में मालूम है उसके बारे में वो उदाहरण देते चलूंगी, ठीक है? तो हमको याद करना है कि मुझे क्या क्या मिला। मैंने कल रात को बैठ के ये कुछ इस तरीके से निकाला अपना 2025 मेरे को क्या देके गया है। और आप लोगों से भी मैंने कहा था कि आप लोग भी पता करें कि आपको 2025 में क्या क्या मिला, और 2025 में हमने किसको किसको क्षमा की है ना? किसी किसी को क्षमा। हमने पूरा महीने भर फॉरगिवनेस का मेडिटेशन किया है। तो हमने किसको किसको क्षमा की, अब आपको पता चल गया होगा। हमने अपने आप को, हमने अपने पितरों को, हमने अपने कर्मों को, हमने अपने रिश्तेदारों को, हमने अपने जॉब में आए हुए लोगों को, न जाने कितने, हमने 20 से 21 मेडिटेशन किए हैं लगभग। उतनी जगह हमने फॉरगिव किया। हम क्या लेके जा रहे हैं 2025 से 2026 में, क्या लेके जा रहे हैं? अपना अपना दिया हाथ में ले लीजिए यदि है आपके पास। जिसके जिसके पास में है वो अपना दिया अपने हाथ में ले ले। दोनों हाथ लगा लीजिए, दोनों हाथ लगा लीजिए। ये दिया प्रतीक है कि 2025 में हमें जो मिला उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। हम हर अच्छी याद को लेके जाएंगे और उस अच्छी याद में और इस साल बहुत सारी नई यादें जोड़ेंगे। अग्नि प्रतीक होता है, अग्नि साक्षी बनता है। हम सबके घरों में हवन होता है, हम उसको साक्षी मान के सब कुछ करते हैं। पानी उठा लीजिए। इस पानी को भी हम साक्षी मान रहे हैं क्योंकि हर काम में जल की जरूरत होती है। हम इसे जल देवता भी कहते हैं। आज हम इसको भी साक्षी बनाते हैं कि 2025 की हर चीज को हम 2026 में लेके जा रहे हैं। इसी पानी ने मुझे स्वस्थ किया है। मानते हैं आप लोग? इसी पानी ने हमें स्वस्थ किया है। इसी पानी ने हमें अच्छे विचारवान बनाया है। हम साल भर से इस पानी को अफर्मेशन दे रहे हैं ना सब लोग। तो इस पानी ने हमें पॉजिटिव बनाया, इस पानी ने हमें स्वस्थ बनाया, इस पानी ने हमें मानसिक रूप से स्वस्थ किया। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो हम बने हैं, अच्छे बने हैं। हमें फाइनेंस भी इसी पानी ने दिया है। इस पानी का बहुत बहुत थैंक यू। इस पानी का बहुत बहुत थैंक यू। जल देवता का बहुत बहुत धन्यवाद जो साल भर मेरे साथ रहा। मुझे किसी तरह की कठिनाई इसने नहीं होने दी। मेरे शरीर में, मेरे लाइफ में ये पानी का बहुत महत्व है। तो मैं इस पानी को थैंक यू करती हूँ और इस पानी के साथ मैं 2026 में प्रवेश करती हूँ। अपने अपने एक एक इंटेंशन डाल दीजिए इसमें। और वो इंटेंशन, इससे अच्छा क्या होगा कि मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली अच्छे से ग्रो कर रही हूँ, बैलेंस हो रही हूँ। डालिए इस पानी में। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली अच्छे से ग्रो। ये पानी भी आपका 2026 में गया, पहुंच गया। अब यहाँ पौधा किसी के पास में है, नहीं है तो विजुअलाइज कीजिए। मेरा पौधा थोड़ा दूर रखा है, विजुअलाइज कीजिए। हमारा पौधा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा थोड़ा सा अलग रखा हुआ है, कोई बात नहीं। पौधे को, ये एयर एलिमेंट है। अभी हमने सबसे पहले फायर एलिमेंट की बात की, फिर हमने वाटर एलिमेंट की बात की, अब हमारे हाथ में एयर एलिमेंट है। बिना हवा के कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। हम हवा में ही सांस ले रहे हैं और ये सांस हमें हर पल मिल रही है। जिस पल ये हवा न मिले हम रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो कितना बड़ा थैंक यू,
इतना बड़ा थैंक यू, और बड़ा और बड़ा। इस एयर एलिमेंट को, इस वायु तत्व को बहुत 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 धन्यवाद, जिसने मुझे 2025 से 2026 में प्रवेश कराया, और ऐसे ही शुद्ध वायु मुझे 2026 में मिलती रही, ये मैं कामना करती हूँ। ये यूनिवर्स को संदेश भेजता हूँ कि 2026 में मेरे लिए शुद्ध वायु हमेशा उपलब्ध हो। थैंक यू। इसको भी रख दीजिए। अब अपने पैरों को जमीन में टिकाइए। ये क्या है? अर्थ एलिमेंट, धरती तत्व, पृथ्वी तत्व। ये भी आपको उपलब्ध रही। आप हवा में तो नहीं लटकते रहे साल भर, है ना, हमेशा आपको उपलब्ध हुई। तो इसका भी धन्यवाद करते हैं कि ये मुझे 2025 तक लगातार उपलब्ध रही है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा जमीन पे रही, ग्राउंडिंग रही। मेरा ईगो मैंने एक तरफ रख दिया निकाल के, और मैं शांत इस पृथ्वी पर स्थायी रूप से रह पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने चौथे एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट को थैंक यू किया। अब हम बात करते हैं आकाश तत्व की। आप आकाश तत्व में बैठे हुए हैं। अब जहां भी बैठे वहां आकाश तत्व है ना। ये जो खुली जगह है वो सब आकाश तत्व है। आपको अपना खुला आकाश साल भर मिला, आप अपने मन चाहे काम कर पाए। यदि कहीं थोड़ी बाधा आई तो भी आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं। तो ये जो आकाश है, खुला आकाश, जिसको कहते हैं कि मुझे मेरी इच्छाओं को पूरा करता है, मेरे क्रिएशन को करता है, मैं जो चाहे जैसे चाहे जी सकता हूँ, ये आकाश होता है। तो इस आकाश तत्व का आपको साल भर में बहुत कुछ मिला होगा। आपको याद करने की जरूरत है। अगर याद करेंगे, मुझे भी लग रहा था, मुझे 2-3 ही चीजें याद आ रही थी कि हाँ, मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ मेरा रिट्रीट हुआ, मेरी कुछ क्लासेस हुई, मेरे कुछ EMP ग्रुप का मेडिटेशन हुआ। लेकिन जब मैंने अपनी डायरी पलटी, मैं डायरी लिखती हूँ, जब मैंने डायरी पलटी तो मेरी ये बहुत मिनिमम है। अभी बहुत सारी चीजें निकल रही है कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। इसलिए यदि आप भी जाएंगे 2025 के पीछे तो आपको बहुत सारा मिला है। और ये जो बहुत सारा मिलता है, ये आकाश तत्व देता है। हमेशा याद रखो, जो आपको मिलता है वो आकाश तत्व देता है। तो इस आकाश तत्व का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि मुझे आज तक वो सब कुछ मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, जो मैं चाहती थी वो सब कुछ मिला। आपने मुझे सब कुछ दिया, इसलिए आकाश तत्व का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं कामना करती हूँ कि 2026 में मेरे लिए यूं ही आकाश खुला रहे, मेरा यूं ही आकाश और बढ़े, और मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। थैंक यू। जो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, वो आकाश तत्व ही करवाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 तत्वों को थैंक यू किया और अपने 5 तत्वों को 2026 में लेके आ गए। आगे आपके साथ ये 5 तत्व, इसने मान लिया, इसको मनवाना है सब कुछ कि ये 5 तत्व मेरे माइंड में आ चुके हैं। अब जब माइंड में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से 2026 में हमारे साथ रहेंगे। अब हम क्या करेंगे 2026 में, हमें क्या करना है? चूंकि हमने ब्रह्म मुहूर्त में ये कामनाएं की हैं, तो हम इन 5 तत्वों के साथ रहेंगे। जब हमारा 5 तत्व बैलेंस होता है, जब हमारे घर का 5 तत्व बैलेंस होता है, तो हम बैलेंस होते हैं, अलाइन होते हैं, जिसे हम वास्तु कहते हैं। तो घर की एनर्जी यदि आपकी बैलेंस है तो आप भी बैलेंस होंगे। यदि घर की एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस नहीं होंगे। तो हमें घर को भी बैलेंस करना है, अपने आप को भी बैलेंस करना है, और रोज अध्यात्म की कड़ी में हम जुड़े हुए हैं तो हम अलाइन होना शुरू होते हैं। किसके साथ? उस यूनिवर्स के साथ, उस परम सत्ता के साथ जो इस दुनिया को चला रहा है। तो आज क्या करना है? अपने घर को नमक के पानी से पोछा लगवाना है अनिवार्य रूप से, और अपने शरीर पे एंटी क्लॉकवाइज नमक को लेके घुमाना है। 2026 में कोई निगेटिविटी नहीं चाहिए। अभी नहा के तो कोई नहीं बैठा है, नहीं, कोई बात नहीं, नहा के बैठे तो भी एक बार नमक से घुमा लेना। और अभी भी हम अपना ओरा क्लीनिंग करेंगे। घंटी है सबके पास में? नमक है, जो है घंटी है तो अच्छी बात है।
तो इस घंटी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। विजुअलाइज करेंगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं हम विजुअलाइज करके सब कर सकते हैं। सात बार करना है, या फिर हम कुछ मंत्र को भी बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र सबको आता है ना? तो हम हाँ, मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, सब लोग 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, ठीक है? अनम्यूट रहेंगे कोई। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांतिः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र से भी आपकी क्लीनिंग हुई है। इस मंत्र से आप जहां बैठे वहां की भी क्लीनिंग हुई है। साथ में हमने सभी लोगों के मंगल कामना की प्रार्थना की है। हम चाहते हैं 2026 में मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राज्य, मेरा देश और मेरा विश्व लोक कल्याण से भरपूर रहे, इसमें शांति रहे, किसी तरह का इस वर्ष युद्ध ना हो, अशांति ना हो, ऐसी हम कामना आज के दिन करते हैं ताकि विश्व शांति बनी रहे। हमारा काम है प्रार्थना करना और प्रार्थना में विश्वास करना। निश्चित रूप से जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो उसकी शक्ति दिखाई देती है। और हमने एक ने नहीं, हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे उन्होंने प्रार्थना की, और ऐसे आज बहुत सारे ग्रुप होंगे आध्यात्मिक जो विश्व शांति की बात कर रहे होंगे, विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से यूनिवर्स इस प्रार्थना को स्वीकार करेगा, ऐसा हमारा भाव है। ठीक है। अब थोड़ी सी बारी अपने 2025 के एक्सपीरियंस की। 3 कोई लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे 2025 के। ये जरूरी नहीं है कि ये मेडिटेशन ग्रुप के ही करना है, आपके अपने भी कोई होंगे। मेडिटेशन ग्रुप के एक्सपीरियंस की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आपके जो भी 2025 की अच्छी यादें हैं, कोई 3 लोग मुझे बताएंगे, यहाँ सबको बताएंगे। कौन शुरू करेगा सबसे पहले? किसके साथ सबसे बेहतर हुआ अपने लाइफ का? खुल के बोलना है, एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा होता है हमेशा। अपराजिता अनम्यूट कर लो। मैं वर्ष 2025 को इसी श्रेष्ठ मानती हूँ कि इस साल मैंने एक नया फ्लैट परचेज किया। गुड। और ईश्वर के पास
से मुझे नाती हुई है। बहुत अच्छी, दो बड़े अचीवमेंट हैं। चलिए और और कुछ? हाँ तीसरा कि बाकी अपने कॉलेज के कार्य में मुझे जो भी खास जिम्मेदारियां दी गई थी, मैंने पूरा किया। गुड, बहुत बहुत बढ़िया। तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साल रहा। थैंक यू। अब कौन बताएगा? आप सबको नववर्ष की शुभकामना। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज ये हुई जो मार्च इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसने पूरे विश्व में हम लोग का जो शौर्य और हम लोग की काबिलियत का एक डंका फैलाया। इससे अगर देखो में देखा जाए तो सारे देश अब भारत की तरफ में है, थोड़ा डरने लगे। हम लोग अपने करने में समर्थ और इकोनॉमी जा रही है यूएस की देख रहे हैं। हमारे देश ग्रोथ रेट अभी 7.2 है। तो ये एक बहुत है और देश का लोग का सब आगे जुड़ा हुआ है। दूसरा हम लोग पिछले साल कुंभ कराए हैं और दूसरों की सभ्यता संस्कृति देखने का अवसर मिला है। यूरोप के बारे में पहले के लोग बहुत आराम से जीते हैं, आराम से जीते हैं, जो भी काम करते हैं रश नहीं करते, चाहे किसी आयु के। तो ये चीज हमारे भारतीयों को भी सीखने की जरूरत है। जो एक रश होता है ना, तो वो चीज उनके यहाँ जरा आराम से रहते हैं, ठहर के रहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आवाज गूंज रही है। नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थैंक यू। मैं थोड़े सुनीता जी की चीज़ों को कंक्लूड करती हूँ कि बीच बीच में आवाज़ बहुत कटी है। इन्होंने सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड दिया देश के लिए कि देश में ऑपरेशन सिंदूर से क्या स्थिति बनी हमारी। फिर इन्होंने विदेश की यात्रा की और विदेश में उनको जो अच्छा लगा उसके बारे में बताया कि वो हमारे देश में भी होना चाहिए। थैंक यू सुनीता जी, आपने अपने से ऊपर उठ के चीज़ों को बताया। और कोई एक जन की बात और हो लेंगे हम, कोई भी एक कौन बोलेगा? ऐसा हो नहीं सकता 2025 में अच्छी चीजें नहीं हुई हो। 2025 में हमारा मकान सेल हुआ, जो बहुत 4 साल से परेशान थे। दूसरे हम लोग हमारा पूरा परिवार पूर्णतः स्वस्थ रहा, सक्सेना जी पूर्ण रूप से आपकी हीलिंग से और ईश्वर की कृपा से। और दूसरे क्या है, 25 में आध्यात्मिक यात्रा आपके साथ हुई और आपसे जुड़े रहे, सबसे बड़ी ये चीज है। थैंक यू। और अभी तक सब ईश्वर की कृपा है, आगे भी अपना 2026 ऐसी मन में है कि सब बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर से बेहतर होगा। थैंक यू। देखो सबकी कुछ न कुछ अच्छी यादें हैं, और यदि किसी की अच्छी याद नहीं है, मान लो कोई बड़ी दुर्घटना हुई है, कोई बड़ा लॉस हुआ है, वो हमें सिखाने आता है। कभी भी दूसरे मकान का भी कल से शुरुआत हो गई है, वो भी मतलब सेल हो ही जाएगा। बहुत बधाई आपको, सबको बधाई। थैंक यू। है ना? और एक जगह पैसा थोड़ा ऐसा ज्यादा नहीं था, लेकिन 4 साल में वापस मिल गया हमको अभी 4 वर्ष में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू आप सभी का। और किसी को कुछ कहना तो नहीं है? फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। हाँ बोलो श्वेता। सबसे पहले तो मैम आपके लिए थैंक यू, क्योंकि मैं हमेशा एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो मेरे आपके रूप में मुझे मिला, आध्यात्म से जुड़ गई मैं आपसे। और दूसरा कि मैंने अपनी जो बेटी है जो मेडिकल में 3rd ईयर में पढ़ रही है, की जो फीस है ना माफ हो गई है, वो सबसे बड़ी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जितना ग्रेटिट्यूड करोगे ना उतना मिलने वाला है, क्योंकि
जो देते हैं वही लौट के आता है, अलग से कुछ नहीं मिलता। तो आपने जो दिया सबके पास वही वही आया। तो इस चीज को गाढ़ बांध के, इसको गठरी बना के ले चलिए आज से 2026 में कि बहुत बांटना है, बहुत बांटना है। जो मेरे पास है उससे मैं ज्यादा दूंगा। कंजूसी नहीं करना है, आपका कुछ कम नहीं होने वाला है। और जिनको जरूरत है उनकी मदद कीजिए, जिनके पास है उनकी, हम उनको गिफ्ट बड़े बड़े देते हैं। हम उन गरीबों को गिफ्ट देना बड़े बड़े, जिनको सच में, जिनके चेहरे पे मुस्कान आती है। हम बड़े अमीरों को गिफ्ट देते हैं, उनको तो वो ऐसा गिफ्ट रख देते हैं, हाँ ठीक है मिल गया। लेकिन गरीबों को तो छोटी सी भी चीज दो तो कितने खुश होते हैं। तो थोड़ा सा एम बना लीजिए अपने लाइफ का कि 2026 में मैं किसकी ज्यादा मदद करूंगा, मैं किस तरह से मदद करूंगा। क्या मैं किसी को एक बुक दे सकता हूँ, क्या मैं किसी की 4 लाइन पढ़ा के उसको उसके लाइफ में चेंज कर सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हम अब डिजाइन करेंगे। हमने 2025 को थैंक यू कर दिया, अब हम 2026 को डिजाइन करना शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले अपने आप को भी, आप लोगों के अपने अपने एम बनाना है। हम सब इसमें से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन से जुड़े हैं, मैनिफेस्टेशन में हम यही कर रहे हैं और हम 26-27 तारीख तक मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने वाले हैं, है ना? ऐसा ही है ना? 26-27 तारीख को हमारा मैनिफेस्टेशन का लास्ट डे है। निश्चित रूप से उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड करना सीख गए हैं। ममता बताएंगी कितनी जगह ग्रेटिट्यूड करना आसान हो गया अब? हुआ? पहले समझ में नहीं आता था कि इतने ग्रेटिट्यूड लाएंगे कहां से, और अब कितना इजी होने लगा है। हर दिन और 10 चीजें दिन भर में लिखने के बाद भी याद आती होंगी कि अरे इसको भी ग्रेटिट्यूड कर देना था, अरे इसको भी ग्रेटिट्यूड करना था। तो ग्रेटिट्यूड के साथ बढ़िए। 2026 आपका बहुत मंगलमय होगा, इस आशा के साथ हम एक नया मेडिटेशन करते हैं हैप्पीनेस के भाव के साथ में। चलिए शुरू करें। आज कोई निगेटिविटी नहीं आने देंगे, कोई निगेटिव थॉट नहीं आने देंगे। पूरे टाइम पॉजिटिव 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 रहेंगे, क्योंकि हम अब ब्रह्म मुहूर्त से बाहर आएंगे, यानी कि हम अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश करेंगे। तो चलिए स्पाइन इरेक्ट कीजिए। मानिए आपने पहले ही चार्ज कर लिया है आज। आईज क्लोज। चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल चाहिए आज, दिल से अंदर से निकलना चाहिए कि मैं बहुत हैप्पी हूं। म्यूजिक सुनाई दे रहा है? साउंड ठीक है? कम ही चाहिए, नहीं तो फिर मुझे डिस्टर्ब होता है, इसलिए थोड़ा सा कम रखा है। चलिए आंखें बंद। 2025 को आज हम विदा करते हैं, उसे गुड बाय कहते हैं। थैंक यू 2025। दिल से थैंक यू कीजिए उस 2025 को जो कुछ घंटों पहले हमसे विदा हुआ है। उनकी उन सारी यादों को विदा करते हैं जिसने हमें हल्का सा कष्ट दिया, बल्कि कष्ट नहीं, उसने हमें शिक्षा दी है, लर्निंग दी है। और उन सारी यादों को समेट कर 2026 में ले चलते हैं, जो हमारी बहुत प्यारी सी यादें हैं, जिसने हमारे सपने पूरे किए हैं। उन सब को लेकर हम, उन वंडरफुल थिंग्स को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जीवन के सभी लेसन मुझे सीखने मिले इस साल। विचारों को बैलेंस करने का मौका मिला इस साल। 2025 में मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। थैंक यू 2025। 2025 में मेरी सेहत बहुत अच्छी रही। थैंक यू 2025। 2025 मेरे लिए फाइनेंशियल साल रहा, बेहतरीन साल रहा। मुझे बहुत सारे गेन हुए। थैंक यू 2025।
बहुत सारे अचीवमेंट हुए, बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत जगह जाने का अवसर मिला, बहुत सारे ट्रिप मैंने किए। 2025, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय 2025। सब ओम के साथ 2025 को विदा करेंगे। ओम बोलिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने जीवन के लिए ग्रेटफुल होइए, थैंक यू कीजिए। इतना सुंदर जीवन मिला, धन्यवाद। अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल होइए, इस सुंदर शरीर के लिए, इस स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद। अपने प्लेनेट के लिए धन्यवाद कीजिए। इस मदर अर्थ का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब कुछ सेकंड तक उन सभी चीज़ों को याद कीजिए जो आपको 2025 में मिली और जिसको आप 2026 में ले जाना चाहते हैं। एक अच्छी सेहत लेके जाना चाहते हैं, अच्छे रिलेशंस को लेके जाना चाहते हैं, अच्छे माइंडसेट के साथ जाना चाहते हैं, अमीर माइंडसेट रखना चाहते हैं। अपने को पहुंचते हुए देखिए 2026 में इस माइंडसेट के साथ। वर्तमान पल में उन सारी चीजों को याद कीजिए जिसने आपको हैप्पीनेस दी है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू सारे प्लैनेट्स को जिन्होंने हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाया। थैंक यू उन सारे ग्रहों को जो इस संसार को चलाते हैं, जो हमारे जीवन को चलाते हैं। कुछ ग्रहों को हम अच्छा नहीं मानते, हम उनसे डरते हैं। आज हम उन सब को थैंक यू करते हैं। थैंक यू केतु, थैंक यू शुक्र ग्रह, थैंक यू सूर्य ग्रह, थैंक यू चंद्रमा, थैंक यू मंगल ग्रह, थैंक यू राहु, थैंक यू गुरु जुपिटर, थैंक यू बुध ग्रह, थैंक यू शनि। इन सारे ग्रहों ने मेरे जीवन को सुगम बनाया। न मुझे शनि ने परेशान किया, न मुझे राहु ने परेशान किया। हर ग्रह अपना काम करके चले गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
एक डीप ब्रीथ लीजिए और ओम बोलिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। अब हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं इस प्रेजेंट मोमेंट का, जब हम बैठे हैं 2026 का पहला प्रहर, अपने जीवन का 2026 का पहला प्रहर हम प्रेजेंट में हैं। मैं वर्ष भर प्रेजेंट में रहने की कोशिश करूंगा। पास्ट से मैं केवल स्वीट मेमोरी को लेके आऊंगा और फ्यूचर की चिंता के लिए दिन का छोटा सा पल दूंगा। शेष मैं पूरे टाइम प्रेजेंट में हूँ। यूनिवर्स मेरी मदद करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। 2026 में मेरी लाइफ का 90% भाग प्रेजेंट में रह रहा है। थैंक यू 2026 मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए। दो 2026 मेरे लिए गिफ्ट है, प्रसाद है ईश्वर का। मैं स्वीकार करती हूँ। मैं 2026 के वर्तमान पल को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने वर्तमान को स्वीकार करती हूँ। 2025 के उन सारी बुक्स को थैंक यू करती हूँ जो मेरे जीवन में आई, जिसे मैंने पढ़ा, जिसे मैंने सुना, जिसे मैंने समझा, जिसने मेरे लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड की। थैंक यू उन सारी बुक्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन सारे पलों का थैंक यू करती हूँ जो मुझे कुछ न कुछ सिखा के गया है। अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर फैला दीजिए। 2026 में आपका स्वागत करती हूँ। दिल से खुश होइए। 2026 आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। मैं इस खुशी में बैलेंस रहूंगी। मैं दुख में भी बैलेंस रहूंगी। मैं वेलकम करती हूँ 2026 का, जो मेरे लिए खुशियां लेके आ रहा है। धीरे धीरे हाथ को हल्का हल्का नीचे लाइए, जो मेरे लिए बहुत सारी बुक्स लेके आ रहा है। जो मेरे पास हमारे वैदिक ज्ञान को लेकर आ रहा है, जो मेरे लिए बहुत अच्छे रिलेशन लेके आ रहा है। मैं जिन गुरुओं को चाहती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, वो सब भी गुरु मेरे लाइफ में आ रहे हैं। मैं उन सारे मित्रों का वेलकम करती हूँ जो 2026 में मेरे साथ आ रहे हैं, जो मुझे वैल्यू देने वाले हैं, जिनको मैं वैल्यू देने वाली हूँ। मैं अपने देश के लिए अच्छे नेताओं का मांग रखती हूँ। यूनिवर्स के सामने मेरे देश की ग्रोथ हो, हर परिवार की ग्रोथ हो, विश्व की ग्रोथ हो। वेलकम फ्यूचर, वेलकम 2026। ले आइए हाथ नीचे। यह उत्साह, उमंग और जोश मेरे लाइफ में पूरे दिन रहे। 2026 मेरे लिए उमंगों से भरा हुआ हो, अचीवमेंट से भरा हो, ऐसी मैं यूनिवर्स से मांग करती हूँ। एक डीप ब्रीथ कीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए। ओ
देखिए 2026 का साल आपके पास दौड़ते हुए आ रहा है। विजुअलाइज कीजिए जैसे एक नन्हा सा बच्चा माँ बाप के पास दौड़ते हुए आता है। आप खड़े हैं और आपके पास 2026 उस नन्हे से बच्चे के जैसे दौड़ते हुए आ रहा है। दोनों बाहें फैला लीजिए, उसे समेट लीजिए अपने बाहों में। अब 2026 आपके बाहों में है। थैंक यू कीजिए वो आपके पास आया है, वेलकम कीजिए वो आपके पास आया है। गले लगाइए उसको, गोद में बैठाइए उसको। 2026 आपके पास आ चुका है। आप 2026 को अपने बाहों में भर रहे हैं। इससे एक लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम के साथ भविष्य की कल्पना कीजिए। स्वीकार करें 2026 को। रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। इस कल्पना के साथ आप 2026 में हर दिन रिलैक्स हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट हो गई है। आपका हर मेडिटेशन आपको एक नए लेवल पे लेके जा रहा है। आपकी लाइफ में आई हुई बहुत सारी पुस्तकें आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हैं। आप इस साल बहुत सारी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं जिससे आपकी ग्रोथ हो रही है। आप अपनी रुचि के काम को अच्छे से कर पा रहे हैं। सारी एंजल्स आपके स्वागत में हैं। हर दिन एंजल आपके पास आ रही है और आपका जीवन और आसान होते जा रहा है। ना केवल आपका अपना जीवन, बल्कि आप औरों के जीवन को भी आगे बढ़ने में मदद कर पा रहे हैं। थैंक यू 2026। मैं आपको स्वीकार करती हूँ और आपके साथ आज से अपनी यात्रा शुरू करती हूँ और अपनी यात्रा के हर दिन को एंजॉय करती हूँ बिना मंजिल के फिक्र किए। यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, मुझे शक्ति दे, मुझे शांति दे, मुझे संयम दे, मुझे सुकून दे, मुझे उमंग दे, मुझे उत्साह दे, मुझे साल भर सक्रिय रखे। हर चुनौती को मैं स्वीकार करूं और समस्या से समाधान पे जाऊं। इस विश्वास के साथ अपना एक कदम जहां है वहां से ऊपर उठाइए और विश्वास कीजिए कि आपकी मनोकामना को यूनिवर्स ने तथास्तु कहा है। अब दूसरा कदम उठा के भी ऊपर रखिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। दोनों हाथों को रब कीजिए। आंखों पे रखिए और एक बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलिए।
किसने अपने आप को 2026 में प्रवेश करा लिया? सबका हुआ? सबका हुआ ना? चल गुड। तो एक अच्छी शुरुआत हमने की है। ये सवेरे सवेरे जो शुरुआत की, ये हमें बहुत फायदा देगी और हम जुड़े रहेंगे हमेशा। मंजरी की बेटी है क्या? अच्छी बात है, परिवार के लोगों को बैठाना चाहिए। हाँ, रत्ना रे रत्ना। अच्छा रत्ना, ओ सॉरी, अच्छा रत्ना यहीं बैठी, ओके। हाँ, चलिए अच्छी बात है। आज हमारा ये जो संकल्प था, हमने संकल्प पूरा किया है और इसी तरह से हम न्यू ईयर में जाएंगे। किसी को कुछ कहना है? नहीं तो हम आज अपनी क्लास को यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार। आज पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे बीता। ऐसे अभी हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम है, हमारा जल्दी हुआ है, लेकिन आप लोगों की ओर से शेयरिंग हो चुकी है। यदि करनी है तो हम रुक सकते हैं, नहीं तो हम जा सकते हैं। किसी को कुछ कहना है? हाँ सौरभ जी कहिए। सबसे पहले आपने पहली बार 3 साल में प्रवेश किया, ये बहुत बड़ा है कि 5 तक जी, तो हमें अच्छा लगा मेडिटेशन आज का दिन अच्छा लगा है ना? ठीक है। माया जी बहुत दिनों बाद आए, कैसा लगा? आपको देख के अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी लग रही है, इसलिए हमें खुशी हो रही है देख के। तो हम यहाँ सबको खुश देखना चाहते हैं और अगले कल का दिन और रहेगा, एक इस मेडिटेशन बैच का अंतिम दिन कल है और 2000 जनवरी में हमारा लंबा बैच शायद नहीं चल पाएगा, पर कुछ दिन का 4-5 दिन का हम करेंगे बीच में, क्योंकि लंबा गैप होना भी अच्छा नहीं है। तो बताऊंगी कल मैं कि कब हम करेंगे। और लंबा बैच 2026 में तो नहीं, 2026 के जनवरी में नहीं कर पा रहे हैं, फरवरी से फिर हम स्टार्ट करेंगे इस चीज को, है ना? लेकिन जुड़े रहना है, ऐसा नहीं कि अब 1 महीने का गैप हो गया तो गायब हो गए। दादा कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ बोलिए। सर 26 हम लोग और आध्यात्मिक विकास हो। बिल्कुल, हमने कहा ना आध्यात्मिक विकास हमारा होगा। और सौभाग्य जी जिस दिन ज्वाइन किए थे और अभी आपके भाई बहन बताएंगे कि इनमें क्या चेंज आया है। अपराजिता जी बताइए, चेंज है? चेंज अब पहले से ज्यादा हैप्पीनेस है, आपकी सोच में परिवर्तन हुआ है, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है, वातावरण बहुत अच्छा है, क्या जैसा करती हैं। बिल्कुल। तो ये यदि दूसरे बोलते हैं इसका मतलब दूसरे देख पा रहे हैं। मैं सौरभ जी से भी कहूंगी कि वो भी बताएं सौभाग्य जी के बारे में। पॉजिटिव सोच जो है और जो हमारी कल्पना एक मानसिक सुख हो गया, वो बहुत जरूरी है। अब आप लोग सब सोचेंगे सौभाग्य जी के बारे में क्यों पूछा गया, क्या सौभाग्य जी नेगेटिव थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे सौभाग्य जी में एक बच्चा दिखाई देता है हमेशा। मैंने पहले भी कहा है कि उनके क्वेश्चन, उनकी बात करने की स्टाइल शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, मैं तो करती हूँ। एक बच्चा उनके अंदर जिंदा है, ये सबसे बड़ी बात है। वो बच्चा कहीं खो गया होगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन वापस लौट के आया। तो हमारे सबके अंदर बच्चे होते हैं, हम उस बच्चे को जिंदा रखें, क्योंकि वो सच्चा क्रिएटिव इंसान होता है जो सबको सच्चे मन से देता है। तो मैं ऐसे ही बच्चे की आपके सबके अंदर की शुभकामनाएं करती हूँ। जीवंत रखिए उसको, आगे लाइए और पंच तत्वों के साथ हम 2026 को चलेंगे। कल हमारी क्लास है, एक क्लास और है कल आप लोगों को जो एमपी ग्रुप वाले हैं, क्या आप लोग जो नहीं है वो भी आना चाहते हैं? तो मैं लिंक दूंगी। हाँ, तो फिर मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन हुआ है उसमें सबसे अच्छा मेडिटेशन कौन सा लगा, ये आपको एक्सरसाइज करना है, क्यों लगा, और उस फॉरगिवनेस मेडिटेशन से आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया, इस पे मैं कल फीडबैक लूंगी। तो आप लोग अपना फीडबैक 1-1 मिनट का जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं
फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए नया वर्ष मंगलमय हो। चलिए मिलते हैं कल फिर। ठीक, हैप्पी न्यू ईयर। अल्पना जी आखिरी में? नहीं, कल तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अच्छा।